2018 में। ठीक है। प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या? प्रोग्रामिंग is a list of instruction that is executed by a computer to accomplish a particular task. ठीक है। Creating those instruction is programming by a programmer. जिसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि अगर आप कंप्यूटर से कोई काम करना चाह रहे हैं तो आपको कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ताकि आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है आप एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग ही क्यों? स्पेशली 2018 में जब मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने मैटलैब और हेवली जो है मल्टीसिम या इसके अलावा भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की थी, तो यहाँ पर जब मैं आया तो मैं थोड़ी सी मैंने सर्च किया कि जो है ना टॉप ट्रेंडिंग जो है लैंग्वेजेस कौन सी हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है मुझे पाइथन का नंबर 1 मिला। और इसके अलावा भी अगर गूगल ट्रेंड्स का एक फंक्शन है, अगर आप खुद भी सर्च करेंगे और आप उसमें देखना चाहें कि ट्रेंड्स जो है लैंग्वेजेस का किस तरफ है, तो वो भी मैंने सर्च किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा है और इसके अलावा आर प्रोग्रामिंग देन मैटलैब प्रोग्रामिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो ब्लू कलर में है वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। ये ग्राफ जो है वो 2016 से लेकर 2021 तक है। ठीक है। और अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस देखें तो आर जो है उसके साथ पैरेलल में भी कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। ठीक है। और इसके अलावा एक और इंडेक्स है जो काफी सारी लैंग्वेजेस को जो है उनकी जो पॉपुलैरिटी को मेजर करती है, TIOB इंडेक्स के नाम से। तो उसमें भी आप अगर कंटिन्यूसली देखें 2002 से लेकर 2021 तक जो है पाइथन प्रोग्रामिंग का जो इंडेक्स ग्राफ है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ठीक है। तो ये लैंग्वेज बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, पाइथन जो है वो आपके लिए यूजेबल हो सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है हर जगह पर यूज हो रही है। चाहे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो सॉफ्टवेयर साइड पर आप काम कर सकते हैं, अगर आप कोई गेम डेवलपर हैं तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग कोई भी आपकी इंजीनियरिंग फील्ड है जैसे इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, तब भी आप इस लैंग्वेज को सीख के आप अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। इसकी थ्रू आउट द जो है ना डाइवर्स एप्लीकेशन है। इवन दो जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं वो भी आप इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं पाइथन को। मेरी अपनी जो अप्रोच थी वो मैंने किस तरह से स्टार्ट किया था। मैंने यहाँ पर अगर आप इसका ट्री डायग्राम देखें तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। थोड़ा बहुत जो है पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी। सबसे पहले तो जो ऑनलाइन मूक क्लासेस होती हैं जिसमें कोर्सेरा हो गया और EDX हो गया, तो उसके मैंने ऑफिशियली 2-3 कोर्सेज लिए थे। उसके बाद क्योंकि मेरा अपना जो बैकग्राउंड था वो इलेक्ट्रिकल साइड था, तो हमने मैथ्स से रिलेटेड काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़े थे। तो मैंने थोड़ा सा पाइथन प्रोग्रामिंग को न्यूमेरिकल इक्वेशंस को समझने में ही लगाया था। तो सबसे पहले मैंने जनरल मैथ्स जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है, देन स्टैटिक्स जो है वो किस तरह से, और उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, ये 3 जो है सब्जेक्ट्स मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू किए। और उसके बाद जो है पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए हम जो है डेटा विजुअलाइज किस तरह से कर सकते हैं, स्पेशली टाइम सीरीज डेटा। और इसके अलावा भी जो है न्यूमेरिकल जो डेटा होती है उसको हम विजुअलाइज किस तरह से करें यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, वो मैंने स्टार्ट किया था। वंस मेरी ये बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स इम्प्रूव हो गई थी तो उसके बाद जो है मैं अपना मशीन लर्निंग की तरफ आया था। तो मशीन लर्निंग के जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने डेटा एनालिसिस पे भी काफी ज्यादा, डेटा एनालिसिस पे भी जो है मैंने, आई गेस आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है? ओके। थोड़ा सा मैंने जो है डेटा एनालिसिस पे भी काम किया था वंस मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग की स्किल्स इंप्रूव हो गई थी। तो डेटा एनालिसिस में ये आता है कि आप मुख्तलिफ डेटा सेट्स को जो एक्सेल या CSV फॉर्मेट में आप उसको इंपोर्ट करें और फिर आप उनको एनालाइज करें, मतलब कि सिलेक्शन हो गई या उनके मुख्तलिफ कॉलम्स को विजुअलाइज करें, उसमें से नए फीचर्स निकालें। तो ये ओवरऑल जो है आपके डेटा एनालिसिस के पार्ट में आता है। वंस मेरा ये थोड़ा सा पार्ट क्लियर हो गया था तो उसके बाद मैंने मशीन लर्निंग के जो 2 पार्ट्स हैं, एक सुपरवाइज लर्निंग और दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग, मैंने इनके पार्ट्स को जो है मैंने थोड़ा टिक आउट किया था। ठीक है।
इसके पैरेलल में मैंने और भी लैंग्वेजेस की थी, जिसमें आर लैंग्वेज भी आ जाती है, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी मैंने सीखे थे जिसमें जो है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है, जिसमें रैपिड माइनर जो है वो डेटा साइंस की कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा जो है जाना जाता है। इसके अलावा वेका हो गया, और आईबीएम, एसपीएसएस, और देन टेबल्यू। ठीक है। रैपिड माइनर के दो वर्जन्स हैं, एक स्टूडेंट का है और दूसरा प्रोफेशनल का। पर अगर आपके पास स्टूडेंट की आईडी है तो तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्टेड नहीं है पर फिर भी अपना काम करना चाह रहा है कि डेटा को एनालाइज करे, मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाए, तो उसके लिए ये वाला जो सॉफ्टवेयर है रैपिड माइनर बहुत ही अच्छा है। ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग ही क्यों? पाइथन जो है बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज है और जनरल पर्पस लैंग्वेज है दैट यू कैन डू मैनी थिंग विद इट। इट्स रियली बिगनर फ्रेंडली। ये लैंग्वेज जो है बहुत ही ज्यादा जो है बिगनर फ्रेंडली है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो है आपको बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगी आपको। ठीक है। और भी लैंग्वेजेस हैं, पर मसला ये होता है कि जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सर्च करते हैं। ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी उसकी जल्दी से हेल्प मिल जाती है तो आप उस लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा आसानी से अडॉप्ट करते हैं थ्रू आउट दी लर्निंग। तो पाइथन में मैं ये समझता हूँ अपने 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस में है कि मुझे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है और मैंने सर्च किया है तो मुझे उसका सोल्यूशन मिल गया है, एज कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेजेस जो मैटलैब हो गई या आर लैंग्वेज हो गई। तो पाइथन की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही सबसे ज्यादा जो है ना स्ट्रांग है। ठीक है। अच्छा, आज के जो सेशन में पाइथन को यूज करने के लिए मैं दो चीजें आप यूज कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप ऑफलाइन यूज करें, जिसके लिए आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेटअप है वो यूज कर सकते हैं। और अभी आप ये चीजें डाउनलोड नहीं करना चाह रहे हैं तो सिंपल जो है आप गूगल क्रोम को ओपन करें और वहां पर सर्च करें गूगल कोलैब। ठीक है। सिंपल जाएं गूगल क्रोम में और यहाँ पर आप गूगल कोलैब सर्च करें। ठीक है। जैसे ही आप गूगल कोलैब ओपन करेंगे तो आपके पास जो है ये टैब जो है नजर आ जाएगा। बेसिकली गूगल कोलैब एक गूगल की तरफ से एक एनवायरनमेंट है जिसमें आपको जो है क्लाउड में ही आप प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर क्लिक करें न्यू नोटबुक। ठीक है। वंस आप न्यू नोटबुक क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि कनेक्ट। ठीक है। मैं क्योंकि यहाँ पर हूं तो मैं यहाँ पर सिंपल मैं इसको कनेक्ट करूंगा। ठीक है। वंस कनेक्टेड हो गया तो ये मुझे बता रहा है कि अभी जो है आपको रैम जो है वो इतनी अलॉट हुई है और इसके अलावा जो सीपीयू है वो इतना अलॉट हुआ है। ठीक है। अगर आप जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पर जाएं, एडिट, नोटबुक सेटिंग, और यहाँ पर जाके ये आपसे कह रहा है कि हार्डवेयर एसिलेटर आपको कौन सा चाहिए। तो आप जीपीयू सिलेक्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो टीपीयू भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मोस्टली जो है सीपीयू पर मशीन लर्निंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सीपीयू जो है आपके लिए इनफ होता है। पर अगर आप डीप लर्निंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो आप जीपीयू कनेक्ट करें। जिसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट इस तरह से है कि जिसमें इमेजेस से रिलेटेड डेटा है तो जरूरी ये है कि आप जीपीयू कलेक्ट करें, कनेक्ट करें। जीपीयू ये होता है कि थोड़ी टाइम के लिए आपको देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कनेक्टेड होते हैं तो इसलिए ये लिमिटेड जो है रिसोर्सेज की एलोकेट होती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई इसका जो है प्रो वर्जन जो है बाय करना चाह रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल आप यहाँ पर जाएं और कोलैब प्रो। ठीक है।
इसमें ये होगा कि फास्टर जीपी होगा, लॉन्गर रन टाइम्स होगा और मोर मेमोरी होगी। क्योंकि फ्री वर्जन में जो है आपको रैम अवेलेबल होती है 12 GB की, और प्रो वर्जन में 16 भी मिल जाती है और 32 भी मिल जाती है। ठीक है।